हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो आज की हमारी इवेंट वीडियो जो रहने वाली है ये है जूनियर स्टूडेंट जीकेएसएस में जो पोस्टें निकली हैं उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे हम डिटेल में कि क्या क्या सिलेबस है, कितने कितने मार्क्स का कौन सा कंपोनेंट है। तो उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कितनी पोस्टें हैं ये, तो किस किस डिपार्टमेंट में वो भी थोड़ा देखेंगे। उसके बाद जूनियर स्टूडेंट के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या रहने वाली है, 40K प्लस तक रहती है, कैसे रहती है ये बताएंगे। और इसमें सिंपल ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं ये भी देखेंगे। और बाकी आपको ग्रेजुएशन के साथ में क्या क्या चाहिए वो भी देखेंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब है और बाकी कोई डिटेल्स हैं तो वो सारी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो शुरू कर। तो यहाँ पे बात करें तो ये पोस्ट निकली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, कल्चर डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, इसमें एक ही वैकेंसीज है, वैकेंसी इसकी। जल शक्ति डिपार्टमेंट में, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरी जेएंडके में पोस्ट हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो ये पोस्ट हैं, इसमें 300 प्लस कुछ पोस्ट हैं, बाकी स्टेनोग्राफर की हैं। तो यहाँ पे बात करें हम तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट जो होने वाली है वो आपको 2010 से रहेगा, यानी कि 20 अक्टूबर से रहेगा। और बाकी बात करें यहाँ पे आप देखते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें गाइज तो यहाँ पे जूनियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं, ये लेवल 4 की होती है। तो सैलरी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी जो होती है 500 25,500 होती है। इस पे आपको 55% अभी जो डीए चल रहा है, 3% और अनाउंस हो गया है, वो मिलेगा आपको। वो 14,000 कुछ 500 बनता है ये, इसका 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 54% होता है, 55%। और अभी ये इंक्रीज़ होता रहता है हर साल, 2 साल में 2 बार ही होता है ये डीए जो है। फिर उसके बाद आपको इस पे एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, वो भी कल का इंक्रीज़ हो गया, 10% हो गया है। तो इसके 10% की बात करें तो 2,500 2,500 बनता है। और उसके साथ साथ में आपको मिलता है टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो भी टू 2,000 प्लस आपको कुछ मिलता है। फिर इसको आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, वो 300 मिलता है, वो सबको बराबर ही मिलता है जेएंडके में। और बात करें तो ये सारे अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी जो है 40,000 प्लस आराम से हो जाती है स्टार्टिंग में। फिर हर साल आपको एक इंक्रीमेंट मिलती है उस पर आपको। तो ये आपको मोटिवेशन के लिए था कि सैलरी ऐसी रहती है इसमें। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप इसमें सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, और आपको नॉलेज होना चाहिए टाइपिंग्स का, ठीक है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से, और टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट WPM चाहिए, यानी कि 1 मिनट में आपको 35 वर्ड्स होने चाहिए। 90% एक्यूरेसी रहती है उसमें। ये कैसे काउंट किया जाता है, आपको 10 मिनट दिए जाते हैं टाइपिंग के लिए। यूजली टाइपिंग मास्टर पे ही ये लेते थे पहले, अभी भी उसी पे लेंगे शायद से। और प्लस उसमें आपको 90% की एक्यूरेसी, 10 मिनट में आपको 35 की स्पीड लानी होती है। सिलेक्शन किस बेस पे होती है गाइस, इसमें आपको 80 पॉइंट जो हैं रिटर्न एग्जामिनेशन के, सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ मैं। स्किल टेस्ट के आपको 20 पॉइंट्स होते हैं, वो प्रोपोर्शनली आपको दिए जाते हैं, जितनी आपकी स्पीड हो उस हिसाब से दिए जाते हैं। जैसे आपकी 50 की स्पीड आती है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं 20 में से। और उसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन वगैरह का कुछ आजकल उन्होंने कंसेप्ट लाया वो होता है। और 80 पॉइंट्स जो है आपके वो रिटर्न के होते हैं। यहाँ पे रिटर्न का सिलेबस हम इस वीडियो में देखेंगे आगे, ठीक है। ये रहता है, ठीक है, ये रहता है इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। सैलरी की बात भी होगी। और अब देखते हैं सिलेबस। तो गाइस ये सिलेबस पहले वाला है, यही रहेगा, मुझे पूरा वो है शोरूम है कि यही रहेगा। क्योंकि जूनियर स्टूडेंट के लिए ये सिलेक्शन क्राइटेरिया वही रहा तो सिलेबस भी वही रहेगा, ये चेंज नहीं करेंगे। करेंगे तो हम आप फिर कोई आपको इंटीमेट कर देंगे, उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए यही था जूनियर स्टूडेंट के लिए सिलेबस। तो यहाँ पे देखते हैं क्या सिलेबस है एज़ कम्पेयर टू अदर, कम है क्योंकि 80 मार्क्स का यही है। आपको आपको 80 मार्क्स के लिए 80 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 1 मार्क्स के लिए 1 मिनट मिलेगा एक MCQ करने के लिए आपको। और आपको इसमें जनरल इंग्लिश होगी 20 मार्क्स की, ठीक है। 20 मार्क्स की जनरल इंग्लिश होगी, जिसमें आपको कंप्रीहेंशन मिलेगा, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग मिलेगा, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल्स एंड नरेशन मॉडल आर्टिकल मिलेगा। और पैराग्राफ मिलेंगे आपको, उसमें ब्लैंक्स होंगी, फ्रेजेस को लेकर, प्रोनाउंस को लेकर, होमोफियंस होमोनिम्स को लेकर, क्लासेस को लेकर, पंचुएशन पंचुएशन क्लासेस होंगे, सिनोनिमी टॉनमीज होंगे, आइडम एंड फ्रेजेस होंगे, यूज़ ऑफ प्रिपोजिशंस होगा, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होगा। तो ये सिलेबस इसका इंग्लिश का रहता है 20 मार्क्स का, 4 कंपोनेंट होंगे आपको। तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू के ड्यूटी रहता है, ये 20 मार्क्स का होता है। इसमें आपको करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, और इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट, इसमें आपको ये आएगा।
डेमोग्राफी में आपको सेंसेस, इट्स फीचर एंड फंक्शंस आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ये इंडिया का आएगा। फिर आपको JNK UT का हो जाएगा, इसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है, JNK UT की इकॉनमी पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, जियोग्राफी में वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर्स, लेक्स, फ्लोरा, फौना, ये सारा पढ़ना आपको। इसके अलावा मोटा मोटा देख लेना है। हेरिटेज एंड कल्चर भी आएगा आपको JNK का, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये पर्टिकुलर विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। तो छोटा सा सिलेबस लगता है इसका, ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, 40 मार्क्स आपके यहीं पे कवर हो गए। फिर आपको न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी आती है 20 मार्क्स की। 10 मार्क्स का आपको बेसिक अर्थमेटिक्स, ऐसा होता नहीं है, पिछली बार CBT हुआ था तो उसमें बेसिक अर्थमेटिक 12 मार्क्स का पूछ दिया था, 18 मार्क्स की रीजनिंग पूछती थी। तो आप लेके चलते हो कि बेसिक अर्थमेटिक जो आपको 10 मार्क्स का आएगा और 10 की ही आएगी। बेसिक अर्थमेटिक में आपको क्या रहेगा, इसमें नंबर सिस्टम रहेगा, परसेंटेज रहेगी, एवरेज रहेगा, प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और टाइम एंड वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपको। अगर आप जूनियर स्टूडेंट के प्रीवियस पेपर चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं तो कमेंट करें, मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। काफ़ी सारे पेपर्स जो मेरे पास पड़े हुए हैं जूनियर स्टूडेंट के, CBT हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप का एग्जाम आता है। और यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो ये आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि बाकी जो सिलेबस आता है JK से उससे काफ़ी कम है, तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे ये 20 मार्क्स से 60 मार्क्स का हो गया। जो अब नेक्स्ट बचा वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर आता है आपको 20 मार्क्स का। तो काफ़ी छोटा सा सिलेबस लगता है मुझे, हालांकि इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी। तो अभी 300 प्लस कुछ पोस्ट है, तो आगे भी जूनियर स्टूडेंट की पोस्टें आने के चांसेस रहते हैं। पहले भी 1500 प्लस कुछ पोस्टें आई थी जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था उसकी। और अब बात करें उसके बाद भी कुछ का हुआ है, वो कुछ वैकेंसीज़ थी, आई थिंक 500 प्लस कुछ वैकेंसीज़ थी वो। तो अब बात तो यहाँ पे करें तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे इसमें क्या आएगा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस से रहेगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रहेगा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, MSSS, पावर पॉइंट। तो ये MS ऑफिस आपको पूरा आता है यहाँ पे, MS ऑफिस सूट, और ईमेल और इंटरनेट इसमें ये रहेगा। तो ये इसका सिलेबस था जूनियर स्टूडेंट का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए इसके रिगार्डिंग, जितनी मेरे से पॉसिबल होगी तो हम ज़रूर करेंगे आपकी। तो आप उसके लिए कमेंट करें। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर रहा है। तो अगर इसका आपको PDF चाहिए तो भी कमेंट करना है, जहाँ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा, अगर आपकी डिमांड आएगी तो उस पर डाल दूँगा। जहाँ आप JKCC की वेबसाइट पे भी ये जो URL है ये डाल के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।